Hello students, this is SK Singh. Today we are going to discuss limits. So let's start. Limit x tends to 0 under root 1 minus cos 2x divided by x. इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो यहाँ लिमिट की बात करें कि कौन सा फॉर्म है, तो 0/0 यह मीनिंगलेस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 1 1 minus 1 0 डिवाइडेड बाई 0। तो ये 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म है। इस मीनिंगलेस फॉर्म को हमें एलिमिनेट करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात, एक और बात होती है कि अगर मैं 1 माइनस कॉस 2x की बात करूं, यह होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर हो तो इसे कहते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 0 रूट 2 मॉड ऑफ साइन x बाई x। अगर मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, अगर ऐसा आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों LHL और RHL भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन केसेज में LHL RHL कभी कभी इक्वल नहीं भी होता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वह बात भी हमें यहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले LHL की बात करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 LHL, एट x इज इक्वल टू 0 LHL में क्या करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h कर सकते हैं ऐसे, हियर इज fx। सो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट 2 मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। एंड वी नो दैट मॉड के अंदर कुछ भी होगा पॉजिटिव ही देगा, नॉन नेगेटिव देगा। और हम लोग यह भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंस टू 0 रूट 2 मॉड ऑफ माइनस साइन h बाय माइनस h। लेकिन मॉडुलस के कारण ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और मैं इसे लिख सकता हूँ रूट 2 साइन h बाय माइनस h। एंड साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस रूट 2। तो LHL से मेरे पास क्या आया, माइनस रूट 2। यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट थीटा, सिंस लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने LHL निकाला। अब RHL की अगर बात करनी है तो RHL में क्या करना है मुझे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x की जगह पर मुझे 0 प्लस h डालना है। जैसे ही 0 प्लस h ऑफ साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाई h, फिर वही बात लिमिट h टेंस टू 0 रूट 2 और यहाँ हो गया साइन h बाई h, यह हो गया रूट 2 इंटू 1 दैट इज रूट 2। तो सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit x tends to 0 root over 1 minus cos 2x by x does not exist, तो ऐसा हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन 0/0 फॉर्म देगा क्योंकि cot पाई बाय 2 0 होता है, cos पाई बाय 2 ऑल्सो 0, एंड यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, पाई माइनस पाई बन जाएगा तो 0। सो मीनिंगलेस फॉर्म इज 0/0। यह 0/0 आ गया। अब मुझे करना क्या है, तो इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से cos कॉमन किया जा सकता है, जैसे कि ऐसा लिख ले लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2
and cos x by sin x minus cos x divided by pi by 2 minus 2x whole cube. अगर मैं ऐसा करता हूं तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, cos x माइनस है, cos x कॉमन क्या आ सकता है, या sin x को भी हम लोग यहाँ cot x को भी डायरेक्टली कॉमन कर सकते हैं। तो अगर मैं cos x कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, दैट इज फिर cot x आ गया, और यहाँ पर हो गया पाई माइनस 2x होल क्यूब। यहाँ से लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच या पाई बाई 2 माइनस एच सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यदि x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पर पुट कर दिया कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, एज x टेंस टू पाई बाई 2 देन h टेंस टू 0, तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h होल की। यह हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h मल्टीप्लाइड बाय माइनस टेन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई, पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई और माइनस 2h होल क्यूब। यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसे लिख सकते हैं 2 साइन ए स्क्वायर h बाई 2 1 माइनस कॉस h को, और यहाँ प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल आउट, यहाँ ऑड पावर है नेगेटिव बाहर आएगा, इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, सो tan h लिख सकते हैं, और tan h बाय 8h क्यूब। एक बार ऑड स्टेप एक स्टेप लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो 2 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर बाई 4 इंटू tan h डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई h डिवाइडेड बाई 8h क्यूब। अब आप देखेंगे h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो गया, h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 ऐसा डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 1 बाई 8 इंटू 2 दैट इज 1 बाई 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ, देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई x tan 4x। अगर मैं x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यह नॉन जीरो है, नो प्रॉब्लम, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर भी 0 है, क्योंकि 0 इंटू tan 0 ऑल्सो 0, तो 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसे क्या करना है, तो इसे बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे साइन थीटा बाई थीटा टाइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 होता है दोनों केस में, वह यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x इंटू 3 प्लस कॉस, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कभी 0 नहीं देने जा रहा, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x इंटू tan 4x, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x के बदले में लिखेंगे साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू tan 4x
बाई 4x कर देता हूँ इंटू 4। एक्स स्क्वायर यहाँ वाला एक्स यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, इस एक्स स्क्वायर से इसको कैंसिल किया, हो गया मेरे पास 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 इंटू 4, क्योंकि 2 तो है साइन थीटा बाई थीटा 1 दैट इज 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस 0 1 होता है, अगली बार 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर टाइम थीटा बाई थीटा ऑल्सो 1 इंटू 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2 इंटू 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल 2, सो 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Here is the question. Find the integer n for limit x tends to 0 cos x minus 1 into cos x minus e raised x divided by x raised n is a finite non-zero number. इसको सॉल्व करने के बाद नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, उसके लिए n की क्या वैल्यू हो सकती है वह मुझे बताना है। तो ये तो बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर एक्सपेंशन यूज अगर कर लें तो आसानी हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का एक्सपेंशन होता है cos x, एक्सपेंशन ऑफ cos x इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, एंड एक्सपेंशन ऑफ e रेज x इज 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ऐसा होता है। इन दोनों एक्सपेंशन का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसे 1 माइनस कॉस एक्स लिखे तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ई रेज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज एन हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिमिट ये -1 कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 -1 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड यहाँ पर cos x का एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स रेज 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स रेज 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, माइनस ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ऐसा हो गया। एक्स रेज 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 भी कर लेंगे, 4 या डिवाइडेड बाय एक्स रेज एन है। इसको एडजस्ट करने के लिए अगर एक्स स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ बात बन जाएगी। सो लिमिट x टेंस टू 0 -1 2, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स रेज n, और इनटू फिर यहाँ पर देखेंगे अगर ब्रैकेट खोल दें तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर x बचेगा, मीन्स थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स रेज 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये तो ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों नेगेटिव आ जाएगा, और एक्स रेज 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आ सकता है माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं टू इन्फिनिटी। अब क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक और एक्स यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 -1 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर, इसके बदले में लिख सकते हैं इंटू 1/4 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज n माइनस 3 कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अगर ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू देना है इसे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर है वह जीरो होने, यानी डिनोमिनेटर वाला एक्स गायब होने चाहिए, तो पावर जीरो कर देंगे। तो दिस विल गिव फाइनाइट वैल्यू, दिस विल give finite non-zero value if n minus 3 is equal to 0, that is n is equal to 3. So n is equal to 3 is the required answer for this question. तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू 3 हम लोगों ने निकाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। इसमें करना क्या है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सारे जगह 1 माइनस n स्क्वायर है, सो वी कैन टेक एलसीएम 1 माइनस n स्क्वायर। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 2 plus 3 plus dot dot plus n divided by 1 minus n square. And we know that the formula sum of first n consecutive natural number is n into n plus 1 by 2. यहाँ पर वही है 1 plus 2 plus 3 plus dot dot plus n, जिसे समेशन n भी बोला करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n into n plus 1 by 2 whole divided by 1 minus n square। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस n इंटू 1 प्लस n, 1 प्लस n कैंसिल आउट और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाय, अभी यह मीनिंगलेस फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मीनिंगलेस फॉर्म हो तो हाईएस्ट पावर कॉमन करके कैंसिल करते या हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर मैं n कॉमन कर सकता हूँ डिनोमिनेटर से और कैंसिल कर लिया न्यूमरेटर को, तो यहाँ हो गया 2n और 1 बाई n माइनस 1, n से n कैंसिल आउट और यहाँ हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1, दैट इज 1 बाई 2 0 माइनस 1 1 बाय माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x। अगर इसमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की जाए तो न्यूमरेटर साइन 0 0 हो गया, डिनोमिनेटर में अगर 0 डाल दे x की जगह पर cos 0 1 1 प्लस 1 रूट 2 माइनस रूट 2 0। सो इंडिटरमिनेट फॉर्म इज 0 बाई 0, 0 बाई 0 इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो जैसे ही हम लोग इरेशनल पार्ट देखते हैं, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह देखते हैं, रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x जैसे रहने देंगे डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट 2 प्लस रूट ओवर 1 प्लस कॉस x और डिनोमिनेटर में आ गया फिर रूट 2 प्लस रूट ओवर 1 प्लस कॉस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x रहेगा रूट 2 प्लस रूट ओवर 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म है, एंड वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस कॉस x, ऐसा हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर वाले साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखा जा सकता है और इंटू रूट 2 इंटू रूट 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय
यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 माइनस कॉस एक्स। एक स्टेप और अगर लिखे लिमिट x टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर फॉर्मूला से, और फिर मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स लिख करके कैंसिल आउट 1 माइनस कॉस एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस कॉस 0 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √1 प्लस कॉस 0, 1 प्लस 1 into √2 plus 1 plus 1 that is 2 √2 plus √2 multiply it is equal to 2 into 2 √2 that is 4 √2 is the required answer। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। That's all for today, see you in the next class, thank you।